आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी घरेलू औषधियों के बारे में बताएंगे जिन औषधियों से ना जाने कितनी हमारी जो माताएं बहनें एक ऐसी बीमारी से परेशान रहती हैं जो इस बीमारी के दलदल में फंस जाती है, उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। यह वीडियो आज हम सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया है और इस वीडियो में हम आज ऐसी कुछ घरेलू औषधियाँ लेकर के आए हैं जो औषधियाँ सभी हमारी माताएं बहनें जानती हैं और कुछ ऐसी औषधि है जो आपके गांव घर में नहीं मिल सकती है, तो उनको आप किसी भी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से खरीद सकती हैं। बीमारी क्या है? यह बीमारी वो है, कभी कभी जिन लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है और उनके जल्दी गर्भ ठहर जाता है, तो उनके प्रसव के दौरान जो बहुत ज़्यादा असहाय दर्द होती हैं या झूठी कह लीजिए ज़्यादा दर्दें होती हैं, या कभी कभी बच्चे का समय ना होने के वजह से अगर ज़्यादा पेट को दबा दिया गया, ज़बरदस्ती जल्दी बच्चा प्रसव करा दिया गया, उसके वजह से ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभी जो महिलाएं हैं ऐसी हैं जिनका शरीर कमज़ोर है और बहुत जल्दी कई बच्चों को जन्म दिया है, उनकी बच्चेदानी भी निकलने लगती है। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए अगर समय नहीं है, समय के पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अगर लगा दिया गया और पेट को दबा दिया गया, तो उसके वजह से उनका यूट्रस जो है वो निकलने लगता है। क्योंकि जब इंजेक्शन लगाया जाता है प्रसव के समय, अगर ओवर डोज ज़्यादा डोज दे दिया गया, उसके वजह से महिलाओं की बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से उनका यूट्रस बाहर निकलने लगता है, योनि की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगता है। कुछ महिलाओं को तो ऐसा है, जब यह रोग छोटा होता है तो इलाज नहीं होता है, आगे चल कर के वो धीरे धीरे गोल गोल गुल्ले की तरह फूल जैसे बाहर निकलने लगता है। और जिनको यूट्रस प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चेदानी योनि मार्ग की रास्ते से अगर निकलने लगती है, बच्चेदानी का बाहर आना ये शुभ लक्षण नहीं होता है। इसके वजह से अगर बच्चेदानी बाहर निकलने लगती है तो उनके हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, पेट खराब रहता है, पेशाब साफ नहीं आता है, कब्ज बना रहता है। अगर वो महिलाएं ज़्यादा तेज हंस दें या ज़्यादा खांस दें तो कभी कभी उनका पेशाब भी हो जाता है, जो उनके पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है। अगर किसी को कब्ज ज़्यादा बना रहता है तो भी यूट्रस बाहर निकलने लगती है। जिनको यूट्रस निकलता है उनको लिकोरिया की भी शिकायत होती है, सफ़ेद पानी आने लगता है और धीरे धीरे उनका मासिक चक्र जो होता है, पीरियड भी सही नहीं आता है।
कभी कम कभी ज़्यादा होने लगता है। धीरे धीरे यही रूप एक भयानक बीमारी का रूप लेकर के तैयार हो जाती है। फिर अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो फिर क्या, यूट्रस निकलवाना पड़ जाता है। एलोपैथ डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, सर्जन को दिखाते हैं, तो डॉक्टर तब यही सलाह देता है कि बच्चेदानी खराब हो गई, निकलवा दीजिए। लेकिन अगर कब ऐसा होता है जब सही आप इसका इलाज नहीं करवाती हैं। इसलिए समय रहते अगर आपको किसी भी प्रकार की यूट्रस संबंधी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे बताए गए नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं और एकदम आप ठीक हो जाएंगी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आज हम बताएंगे आपको लेना है हल्दी। हल्दी सभी लोग, सभी हमारी माताएं बहन बेटियां सभी लोग जानती हैं। हल्दी बहुत ही हार्ड एक एंटीबायोटिक, समझ लो आयुर्वेद में दवा है। हल्दी को आपको क्या करना है, हल्दी को पीस के पाउडर बना लेना है। जब पाउडर बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, गुलाब जल ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए और गुलाब जल में मिला करके उसको लुगदी बना करके, जैसे उंगली है हमारी, इस उंगली के बराबर इतनी इतनी लुगदी बना लीजिए। ठीक है, जैसा कि दीपक में बत्ती बनाई जाती है ना, गोल गोल, वैसी बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बत्ती को छाया में डाल दीजिए, सूख जाए। कितनी बत्ती बनाना है, 21 बत्ती बना लीजिए। ठीक है, 21 बत्ती बना करके, और ध्यान रखिए पानी में इसको पेस्ट नहीं बनाना है। हल्दी को आप चाहे तो सिलबट्टे की मदद से पीस लें, लेकिन जब उसको पीसें तो नमक मिर्चा मसालादार कुछ भी ना पीसा गया हो। अगर पीसा गया है तो उसको गर्म पानी से साफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें नमक और मिर्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर लगेगा अगर पार्ट में तो जख्म बना देगा। ठीक है, फिर गुलाब जल में पीस के पाउडर जब बन जाए, फिर गुलाब जल में मिला करके पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट जब तैयार हो जाए उसके बाद उसकी लुगदी बनाना है, बोले ना उंगली के बराबर, फिर उसको छाया में डाल दीजिए, एकदम सूख जाएंगे। जब छाया में डाल दीजिएंगे, एकदम सूख जाए, 21 बत्तियां आपको बनाना है। उसके बाद जब ये 21 बत्तियां एकदम सूख जाए, फिर आपको क्या लेना है, कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर से आप मंगवा लीजिए। ये यूनानी तिब्बिया कॉलेज का एक रोगन आता है, चाहे तो तिब्बिया कॉलेज का ले लीजिए, चाहे तो आप इसको हमदर्द कंपनी का ले लीजिए। ये रोगन गुल तिला इस नाम से आता है, रोगन गुल तिला इसी नाम से आता है। ये हर जगह आयुर्वेद मेडिकल स्टोर या यूनानी का मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, एलोपैथ मेडिकल पर भी मिल जाएगा आपको। अगर आपके मार्केट में पास पड़ोस या नहीं मिल सकता है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मंगवा लीजिए। और जब ये तिला आप ले आए, फिर क्या करना है, जब पीरियड आए उसके बाद, जब पीरियड जब साफ हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सूती, चाहे तो आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे तो मेडिकल स्टोर से जो पट्टी किया जाता है बैंडेज ले लीजिए। और उसमें क्या करना है, जो हल्दी की आप लुगदी बनाई है,
हल्दी की जो लुगदी बनाई है उसको एक परत पट्टी से लपेट दीजिए। ऐसे पट्टी से लपेटने के बाद जो रोगन गुलतिला आप मंगवाई हैं उस रोगन गुलतिला को धीरे धीरे उस पट्टी को तर कर दीजिए। ठीक है, जो तिला है उससे उस पट्टी को तर कर दीजिए। जब तर हो जाए फिर शाम को सोने से पहले, जब खाना पीना खाने के बाद, सारे काम से छुटकारा पाने के बाद जब बिस्तर पर जाएं, तब उस लुगदी को हम जो बताए हैं हल्दी गुलाब जल युक्त जो आप लुगदी बनाई हैं वो छाया में सुखाना है। जब सूख जाए फिर उसको सूती, चाहे तो कपड़ा हो, नहीं तो चाहिए हल्का पट्टी जो मेडिकल स्टोर पर जो ड्रेसिंग की जाती है, हमारे कहने का मतलब, उसको उस लुगदी पर ऐसे 1-2 परत लपेट देना है। कितना लपेटना है? 2 परत इसको ऐसे लपेटना है। जब लपेट जाए उसके बाद रोगन गुलतिला, ये आप यूनानी मेडिकल स्टोर से मंगवा लेना है ना। फिर इसको तर कर दीजिए। उसके बाद जो योनि मार्ग होता है उसमें उस लुगदी को रख दीजिए। रात भर उसको उसी में पड़ा रहने दीजिए और सुबह उसको निकाल लीजिए। यही प्रक्रिया आपको लगातार 21 दिन कम से कम करना है। आप इस प्रक्रिया को 21 दिन अगर करती हैं तो भगवान ने चाहा आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगी। आपको यूट्रस अपना निकलवाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको बाल्की यूट्रस है, यानी बच्चेदानी में सूजन आ गई है, या सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, या यूट्रस अपनी जगह से हट जाता है या खिसक जाता है, वो भी इस दवा से सही हो जाएगा। अगर आपकी योनि में सूजन है या छाले पड़ गए हैं या सफ़ेद पानी की दिक्कत है, अगर आपको गैनोरिया की शिकायत है, किसी भी प्रकार का अगर गुप्तांगों में खुजली जलन होता है, वो भी इसी औषधि से ठीक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब तक इस दवा का प्रयोग करें तो कोशिश करें कि जैसा कि बैंगन है, लाल मिर्च है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और चावल नहीं खाना चाहिए। रोटी खाएं, सादा खाना खाएं। अगर आप ज़्यादा तला भुना खाना खाती हैं तो फिर अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर पाएंगी। और दूसरी बात यह है कि दवा का प्रयोग जब करें तो मानकर चलिए ज़्यादा पानी से भरी हुई बाल्टी ले लीजिए। ज़्यादा वजन चीज़ आपको नहीं उठाना है। अगर जीना या सीढ़ी घर में है तो जीने पे ज़्यादा छत पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा जीना पर चलती ही खाला ऊंचामा पैर पड़ जाता है तो भी यूट्रस का खिसकने का डर रहता है। लगातार इस औषधि को प्रयोग करें और आप ठीक हो जाएंगी। फिर भी अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार हमारी बताई गई औषधि का प्रयोग करें। दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।